जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब इंसान काम सही करता है तो उसको अपने काम के ढिंढोरा पीटने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका काम बात कर रहा होता है। अगर हम क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें तो क्रिकेट के टर्म्स में एक बल्लेबाज को या फिर एक गेंदबाज को अपने मुंह से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका बल्ला और उसकी गेंदबाजी उसके काम का जवाब देंगे। अब यहाँ पर श्रीलंका के ऊपर इस वीडियो को मैंने बनाया, लेकिन इसमें क्रिकेट का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रीलंका की आज की टीम भले ही कमज़ोर हो, लेकिन श्रीलंका में कई बड़े दिग्गज क्रिकेटर हो चुके हैं। फिर हम चाहे महिला जयवर्धने की बात करें, कुमार संगकारा की बात करें, सनत जयसूर्या जिन्होंने की ओपनिंग को बदल के रख दिया उनकी बात करें, या फिर उनको वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान अर्जुन रणतुंगा, ये सभी के सभी क्रिकेटर इस समय भारत के मुरीद हो गए। और चाइना का जिस प्रकार से श्रीलंका में विरोध हो रहा है, दुनिया भर में बातें चल रही हैं कि भाई चाइना ने श्रीलंका को बर्बादी की कगार पर लाके खड़ा कर दिया, लेकिन चाइना इसको मान नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, वो क्यों मानेगा? कोई भी चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है कि भाई मैंने चोरी नहीं करी। कोई भी पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। ऐसा ही इस समय चाइना भी कर रहा है। लेकिन अगर श्रीलंका वाले खुद भारत को मददगार बता रहे हैं, भारत को अपना बड़ा भाई बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई भारत वाकई में श्रीलंका के लिए कुछ ना कुछ तो सही कर रहा है कि वहाँ के लोग इतने आभारी हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान को जब ये बोला जाता है कि भाई कौन बाप है, तो बेचारे वहाँ के लोग चिढ़ जाते हैं। खैर ठीक है, कई बच्चे ना समझ भी होते हैं, तो हम लोग उनको जरा साइड में रख देते हैं और आज हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच श्रीलंकाई क्रिकेटर और फिल्म स्टार्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सनत जयसूर्या, लसित मलिंगा, अर्जुन रणतुंगा, कुमार संगकारा, जैकलीन फर्नांडिस ने महंगाई और अभावों से जूझ रहे अपने लोगों को लेकर दुख जताया है और भारत व अन्य देशों से मदद मांगी है। उनकी प्रतिक्रिया में श्रीलंका के हालात को लेकर काफ़ी दुख है, गुस्सा है और बेहतर कल की उम्मीद भी है। किसी ने मौजूदा राजपक्षे सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो किसी ने लोगों की परेशानी में एकजुटता दिखाने की अपील करी। उन्होंने लोगों के लिए हर रोज़ मुश्किल हो रही कंडीशंस को लेकर भी अफसोस जताया है। श्रीलंका में बेतहाशा बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, गैस और खाने के सामान की कमी के चलते लाखों लोग कई दिनों से सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है और वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति के आवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो चुके हैं और श्रीलंका में इमरजेंसी और कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। इन्हीं हालातों को लेकर पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने कहा कि लोगों को इस कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है, ये काफ़ी गलत है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वो इस तरह नहीं जी सकते हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यहाँ गैस की कमी है और घंटों तक बिजली नहीं आती। लोगों ने श्रीलंका की सरकार को अपनी मुश्किलें दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। अगर संबंधित लोग इसका हल नहीं निकालते हैं तो ये सब सिर्फ बर्बादी की तरफ जाएगा। इस समय इसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश के पड़ोसी और बड़ा भाई होने के नाते भारत ने हमेशा हमारी मदद करी है। हम भारत सरकार और पीएम मोदी के आभारी हैं। हमारे लिए मौजूदा कंडीशन में जीना आसान नहीं है। हम भारत और दूसरे देशों की मदद से इससे बाहर निकलने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं श्रीलंकाई पूर्व क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा ने बुधवार को श्रीलंका को अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से बाहर निकलने में मदद करने के लिए भारत की सराहना करी। उन्होंने अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से संभालने और अपने फायदे के लिए संविधान को बदलने के लिए अपने देश के शीर्ष राजनेताओं की आलोचना करी। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि वो नहीं संभाल सकते हैं तो उन्हें हट जाना चाहिए। हम दुनिया भर से पैसे मांग रहे हैं। अच्छा है कि ऐसे देश हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, खासतौर पर भारत। आम लोग सिर्फ सामान्य चीज़ जैसे कि दूध, पाउडर, गैस, चावल, पेट्रोल की मांग कर रहे हैं और मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। देश पिछले 2 सालों में बड़े संकट में घिर गया है। ये कोविड का बहाना दे सकते हैं, लेकिन उसे तो पूरी दुनिया ने झेला है, सिर्फ हमने नहीं। वहीं श्रीलंकाई टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए देश के लोगों की मुश्किलों को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के लोग बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ये देखकर दुख होता है कि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और एक समाधान की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग उस आवाज़ के खिलाफ नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, तो कुछ लोग दुरुपयोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं सुनना चाहिए। अपनी विनाशकारी नीति और राजनीतिक एजेंडे को दूर रखते हुए श्रीलंका के हित में काम करना चाहिए। श्रीलंका के लोग दुश्मन नहीं हैं, वे अपने ही लोग हैं। उन्हें और उनके भविष्य को किसी भी तरह से हमें बचाना चाहिए और यही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वहीं श्रीलंकाई टीम के एक और पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी बात कही है। वे लिखते हैं कि श्रीलंका में आपातकाल और कर्फ्यू को देखकर दुख हो रहा है। सरकार लोगों की ज़रूरतों को अनदेखी नहीं कर सकती। उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार है। लोगों को हिरासत में लेना कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं श्रीलंकाई वकीलों पर गर्व करता हूं जो ऐसे लोगों के बचाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच्चे नेता अपनी गलतियां मानते हैं और हमारे देश के लोगों को सुरक्षा देना, उनकी तकलीफ में एकजुट होना बेहद ज़रूरी है। ये समस्याएं हमारी खड़ी की हुई हैं और इसे सही योग्य व्यक्ति ठीक कर सकते हैं। जो लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे हैं, उन्होंने लोगों का भरोसा खो दिया है। उन्हें हट जाना चाहिए। देश को आत्मविश्वास और भरोसा देने के लिए हमें एक अच्छी टीम की इसमें ज़रूरत है।
वहीं पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज भानुका राजपक्षे ने लिखा है कि भले ही मैं अपने लोगों से मीलों दूर हूं, मैं अपने श्रीलंकाई साथियों का दर्द समझ सकता हूं। उनके लिए हर दिन बिताना बद से बदतर होता जा रहा है। उनकी आवाज़ दबाने के लिए मौलिक अधिकार भी छीने जा रहे हैं। लेकिन जब 2 करोड़ 20 लाख लोगों की आवाज़ एक हो जाती है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। श्रीलंका के लोगों को सुना जाना चाहिए, उन्हें बेहतर कंडीशंस मिलनी चाहिए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि श्रीलंका के लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, हर कीमत पर उनकी रक्षा करी ही जानी चाहिए। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि मैं अपने लोगों श्रीलंका के साथ खड़ा हुआ हूँ। श्रीलंका की रहने वाली और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने भी श्रीलंका की मौजूदा कंडीशन पर दुख जताते हुए हालात जल्दी बेहतर होने की उम्मीद करी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्या लिखा है कि ये श्रीलंकाई के तौर पर ये देखना दुखदाई है कि मेरा देश और उसके लोग किन हालात से गुजर रहे हैं। इसके शुरू होने के बाद से मैं कई तरह के विचारों से घिरी हुई हूँ। मैं कहूँगी कुछ भी धारणा बनाने में जल्दबाजी ना करें और ना ही किसी समूह का विरोध करें। दुनिया और मेरे लोगों को सहानुभूति और समर्थन की ज़रूरत है। उनकी मजबूती और भलाई के लिए 2 मिनट की मौन प्रार्थना आपको हल्की फुल्की टिप्पणी करने के बजाय उनके और करीब लाएगी। मेरे देश और लोगों के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कंडीशन जल्दी ही खत्म हो जाएगी और उन तरीक़ों से जो शांतिपूर्ण हैं और लोगों के हितों में भी हैं। जाहिर सी बात है, ये सभी श्रीलंका के बड़े नामचीन लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है अपनी अपनी फील्ड में, और ये सभी सिर्फ श्रीलंका की भले की कामना कर रहे हैं। दरअसल ये जो भी कुछ श्रीलंका में इसमें हो रहा है उसके लिए एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि श्रीलंका का जो राजपक्षे परिवार है, ये परिवार दरअसल पूरा श्रीलंका को कंट्रोल कर रहा है। इनके परिवार के 5 सदस्य हैं जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल रखते हैं कैबिनेट के ऊपर। मतलब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया लेकिन राष्ट्रपति ने नहीं दिया। लोगों की मांग यही है कि कैबिनेट के इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता अगर राजा अभी भी वहीं बैठा हुआ है, और जब राजा से देश नहीं संभल रहा है तो उसको अपनी राजगद्दी को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि कोई और व्यक्ति जो कि और उसके लिए डिजर्विंग हो वो सामने आकर श्रीलंका की मदद कर सके। यहाँ पर एक बात और समझनी चाहिए कि कोविड सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में नहीं आया था। हाँ, वहाँ की इकोनॉमी ज़रूर टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि काफ़ी हैम्पर हुआ, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मालदीव्स भी एक टूरिज्म का ही सेंटर है जो कि बहुत हद तक टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है, और वो तो श्रीलंका से भी छोटा देश। श्रीलंका में तो फिर भी दूसरी चीज़ें हैं जो कि वो लोग आयात करते हैं, निर्यात करते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ बोल देना कि नहीं ये सिर्फ और सिर्फ कोविड के कारण हुआ, ये भी कहीं थोड़े बहुत तो सवाल खड़े कर ही सकता है। ऐसे में जब श्रीलंका के बड़े बड़े क्रिकेटर सामने आकर भारत की तारीफ कर रहे हैं तो उन देशों को भी देखना चाहिए जो कि लगातार भारत की सिर्फ आलोचना ही करते रहते हैं। एक पड़ोसी होने के नाते भारत का ये फर्ज है कि वो बुरे वक्त में श्रीलंका की मदद करे, लेकिन श्रीलंका को भी एक चीज़ समझनी होगी कि जब भारत उसको चाइना से करीबी बढ़ाने के लिए रोक रहा था तब श्रीलंका ने भारत की एक नहीं सुनी थी, क्योंकि उस समय उसको सिर्फ हरा हरा दिखता है। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि सावन के अंधे को सिर्फ हरा ही हरा दिखता है, और वही चीज़ श्रीलंका के साथ भी हुई। उसको पैसा ही दिख रहा था जो चाइना उसकी तरफ दे रहा था, लेकिन आज की डेट में श्रीलंका ने उसी पैसे फेंके हुए पैसे से उसी श्रीलंका के लिए गले का फंदा बना दिया जो कि अब धीरे धीरे कसता जा रहा है, और उस फंदे को ढीला करने के लिए उसको पूरी दुनिया से मदद मांगनी पड़ रही है, पर श्रीलंका की तरफ से वो फंदा ढीला नहीं हो रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।